खुद को दुनिया के सामने शांति दूत बताने वाला पाकिस्तान असल में तेल दूत निकला है। एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईरान के साथ मिलकर चोरी छिपे एक तेल कंपनी चला रहे हैं और इस पूरे खेल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुंह पर ताला लगाए बैठे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीक्रेट डील के तहत आसिम मुनीर ने ईरान से बात करके सऊदी अरब पर होने वाले हमलों को रुकवाया और पर्दे के पीछे अमेरिका को इतना बड़ा धोखा दिया जिसकी भनक ट्रंप तक को नहीं लग पाई। तो आखिर क्या है आसिम मुनीर का ये डबल गेम? कैसे पाकिस्तान की सेना अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाकर ईरान के साथ बिजनेस कर रही है? ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जारी ये खबर जाननी भी बेहद जरूरी है। तो सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान युद्ध और आर्थिक नाकाबंदी के बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ईरान के साथ एक बेहद खुफिया जॉइंट वेंचर यानी साझा तेल कारोबार शुरू कर लिया है, अपनी एक कंपनी बना ली है। जहां एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा है कि कोई भी देश ईरान से तेल ना खरीदे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व ईरानी तेल के काले कारोबार में साझेदार बना बैठा है, पार्टनर बन गया है। इस पूरे खेल में पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार यानी पीएम शहबाज शरीफ को पूरी तरह किनारे कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इस सौदे पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में राजनेता नहीं बल्कि रावलपिंडी का जीएचक्यू यानी आर्मी का हेडक्वार्टर तमाम फैसले लेता है, ये सभी जानते हैं। सोचिए, जो पाकिस्तान पाई पाई के लिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है, उसकी सेना के फील्ड मार्शल अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर ईरान के साथ सीक्रेट ऑयल डील से अपनी जेबें भर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ तनाव चरम पर था, तब उस दौरान आसिम मुनीर ने तेहरान के साथ यानी ईरान के साथ एक ऐसी गुप्त डील की, सीक्रेट डील की जिसने सबको चौंका दिया, शॉक में पड़ गए। मुनीर ने ईरान के नेतृत्व से शर्त रखी कि इस तेल कारोबार के बदले ईरान अपने समर्थित गुटों जैसे हूती या हमास या हिजबुल्लाह को सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले करने से रोकेगा। मुनीर की सीक्रेट डील के बाद अचानक सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों पर यानी उनकी जो एनर्जी फील्ड्स हैं, तेल की फील्ड हैं, गैस की फील्ड हैं, वहां पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमले थम गए। यानी ईरान ने रोक दिया मुनीर के कहने पर, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप है आईआरजीसी के कमांडर, आईआरजीसी के चीफ और मुनीर के बीच में। समझिए कि दोनों के लिए अपना देश इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी कंपनी, अपनी तेल कंपनी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका यह समझ रहा था कि पाकिस्तान उसका भरोसेमंद सहयोगी है जो खाड़ी में उसकी मदद करेगा, लेकिन आसिम मुनीर ने अमेरिका को पूरी तरह अंधेरे में रखकर ईरान के साथ बैक चैनल कूटनीति से अपना उल्लू सीधा कर लिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर की मध्यस्थता में समझौता मार्च के आखिर में हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग शुरुआती हफ्तों में थी। मुनीर ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के प्रमुख अहमद वाहिदी के साथ तेल ट्रांसपोर्ट के जॉइंट वेंचर का इस्तेमाल करके यह समझौता कराया था। मिडिल ईस्ट के 3 अधिकारियों ने यह बताया है कि जंग के पहले महीने में ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों के साथ ही सऊदी अरब पर भी कई बार हमले किए थे, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सऊदी अरब पर हमले लगभग बंद हो गए। अमेरिका को लगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान ने हमारे लिए फील्डिंग की है और मना लिया है ईरान को कि सऊदी अरब पर हमले ना करें, लेकिन असल खेल तो तेल की कंपनी का था, यानी धंधे का था, पैसे का था। यानी कि ट्रंप से भी बड़े बिजनेसमैन यहां मुनीर नजर आते हैं। तो इसे कहते हैं पाकिस्तान की दशकों पुरानी डबल गेम की कूटनीति। पाकिस्तान अमेरिका को यह दिखाता है कि वो आतंकवाद और ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा है, सऊदी अरब से मुस्लिम भाईचारे के नाम पर अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और मुफ्त तेल लेता है, और पर्दे के पीछे ईरान से अमेरिकी विरोधी प्रतिबंधों को दरकिनार करके तेल की हिस्सेदारी खूब वसूलता है, चूसता है उसको। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके संबंध सऊदी अरब से भी हैं, ईरान से भी और अमेरिका से भी हैं। यही वजह है कि उसे हर कदम बेहद संतुलन के साथ उठाना पड़ता है। एक तरफ उसे खाड़ी देशों का समर्थन चाहिए, ईरान उसके लिए पड़ोसी देश है दूसरी तरफ, और तीसरी ओर अमेरिका उसके लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। यानी अगर किसी भी पक्ष के साथ संतुलन जरा सा भी बिगड़ा तो उसका असर पाकिस्तान की विदेश नीति पर, उसके अंदरूनी हालातों पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका को आसिम मुनीर की इस धोखेबाजी का पुख्ता सबूत मिल जाता है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान या आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या यूं ही आंख मूंदे बैठा रहेगा?